बाज जो जिद से नहीं, बाज जो जिद से नहीं तू आएगा। बाज जो जिद से नहीं तू आएगा। मार कोड़ों की यहाँ, मार कोड़ों की यहाँ पर खाएगा। नौकर का खून अपने हाथों किया है। नौकर का खून अपने हाथों किया है। भाग तुझसे भीख तक, भाग तुझसे भीख तक मंगवाएगा। देखा रे साले विजय सिंघा, बहुत बड़ा थाना इंचार्जी बना घूम रहा था। अबे थाना इंचार्ज तेरी तरीके के नहीं, बिल्कुल हमारी तरीके के होना चाहिए, तभी तो देश तरक्की करेगा। बहुत बड़ा वफादार कानून का है। चलो तुम्हें एक शेर सुनाता हूं। भीख मांगनी पड़ती है तुम जैसे कानून के वफादारों को, और तरमाल खाने को मिलता है देश के गद्दारों को। फिक्र मत कर, तुझे तो जेल लेकर जा रहा हूं। तुझे जेल ले जाने के बाद ये जो तेरी हसीन बीबी है और तुम्हारी खूबसूरत बहन, इन दोनों को शमशेर सिंह ऐसी जगह पर बेचेगा जहां साली कौड़ियों के दाम के। या भगवान, आज आपके हाथ में हथकड़ी। अरे दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे मौत क्यों नहीं आ गई भगवान? मत रो, हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि हमारे हालात बरामद हुई है ना, इसलिए अदालत हमेशा नहीं होगा। अदालत आने से मुझे कुछ नहीं होगा। समझो देखा रे सबनम, देखा अपने भरतार को बहुत बड़ा थाना इंचार्जी बना घूम रहा था रे, लेकिन लग गया शमशेर सिंह के हाथों से। जेल लेकर जा रहा हूं, इतने लठ लगाऊंगा साले की हड्डियां तोड़। भगवान के लिए ऐसा मत करना। अभी मेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, मेरे पाँव का ब्याह नहीं छूटा। मेरे पति को छोड़ दीजिए, मैं आपके पैर माफी नाम का शब्द शमशेर सिंह की किताबों में नहीं लिखा, फिर मैं साले विजय सिंघा को कैसे माफ कर सकता? लेकिन तुझे देखकर मुझे हंसी आ रही है, आ रही है हंसी तेरी कहानी पे, आ रहा है तरस तेरी जवानी पे।
तो ठीक कहती है शबनम कि तेरे हाथों की मेहंदी नहीं छूटी, पांव का म्याऊर नहीं छूटा। तू जवान है, खूबसूरत है, और इस वक्त तेरा पति जेल जा रहा है। मैं सोच रहा हूं कि अपने पति के ना रहने के बाद ये जवानी कैसे काटोगी, लेकिन ना ना, अभी मैं हूं ना। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन जाने से पहले मेरी जंगल जलेबी तुम दोनों हसीनों से वादा करके जा रहा हूं, जीवन में कभी भी वक्त मिल गया चम्मक छल्लो तो ये शमशेर सिंह तुम दोनों हसीनों से मिलने के लिए एक बार मत रो गुड़िया, मत रो। मैं हूं ना, अभी अदालत जाऊंगी और देखना तेरे भैया को अपने साथ लेकर आऊंगी। मत रो गुड़िया। और लीजिए दोस्तों, कहानी पर गौर कीजिए। देखिए अदालत है और देखिए विजय सिंह के बारे में क्या फैसला होता है। प्यारे भाइयों, प्यारे सज्जनों, अरे धक्का मारते हो, सस्पेंड करवा के और घाट छिलवा दूंगा। चलो छाले कुर्सी किधर है? कुर्सी इधर है सर। इधर है? हाँ। खड़ा करो। चापराची। यस सर। मेरा पेन किधर है? पेन इधर है। चापराची। यस सर। आज का कोई केस है? पेश कर रहे धीरे धीरे। पेश करो। ये अदालत है, यहाँ पर छाली रोती है। उल्टा सीधी बात करोगे, हमारे साथ तेल लगा के अंदर करेंगे, समझे? हमारे साहब ऑल इंडिया क्रैक मूड अफसर। क्या नाम है तुम्हारा? साहब हमारा नाम है गणपत राय। ध्यान फाट रहा है। नहीं साहब हमारा नाम है गणपत राय। तुम्हारा नाम है खान फाट राय। गाली नहीं फाट साहब, हमारा नाम है गणपत राय। फाट राय। राय साहब। खान फाट राय। हाँ साहब। ये कौन है? साहब हमारा मेहरवा है। पीपी। पीपी नहीं मेहरवा। पीपी। हाँ वह साहब लिखो। इसका नाम क्या है? इसका नाम है धनपतिया। धनफटिया। धनपतिया नहीं साहब, धनफटिया। हाँ वह है। धनफटिया। क्या परेशानी? परेशानी बहुत है साहब। साहब हमारे घर के सामने साहब रोड है और वही रोड के ऊपर साहब हमारा लड़का खेलत रहा है और तुम्हारे ही चपरासी साइकिल से चले आ रहा साहब और हमारे लड़के के ऊपर साइकिल चढ़ा दी हमारे छिपी भरे के लड़का पट दे मर गया साहब। तुम्हारा बच्चा मर गया? चापराची। यस सर। तुम थाली कैसी साइकिल चलाती है? तुम्हारी साइकिल से खान फाट राय का बच्चा मर गया। तुम तो साहब सब हाल जानते हो। एक तो हमारे मोतिया बिंद का शिकायत झर्रान ड्यूटी से आत रहा है, इनके लौंडा रोड किनारे ख्यालत रहा है, वो दौड़ के हमारे साइकिल एक तरह घुसरी गया खड़बड़ा को परम पूरे पर। इमा हमार गलती नहीं, सब साइकिल के गलती है।
इसमें तो सारी गलती साइकिल की है, खान फट रहा है। देखो तुम्हारा बच्चा तो साइकिल की गलती से मर गया, अब इसमें चापरासी की क्या गलती है? इसलिए तुमको अदालत से कुछ पैसा वैसा दिला दिया जाएगा। नहीं साहब, हमको पैसा नहीं चाहिए साहब, हमको हमारा बच्चा चाहिए, अब पैसा चाहिए और ही नहीं। बच्चा दीवाले तुम्हारे चपरासी है और बच्चा दीवाले तुम हो साहब। चापरासी, यस सर। साले तुमने हमको कुछ मुसीबत में फंसा दिया, अब हम बच्चा कैसे दे सकती है? तुम ना दिया तो हम कहाँ से दे? अच्छा साले तुम बताओ कि अब हम फैसला कर दें कि फैसली? ना फैसला करो, फैसलिन कह दियो। फैसली तो हम जरूर करेगा। अब सुनिए हमारी फैसली। तमाम साबुत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि चापरासी की साइकिल से खाट फट राय का बच्चा मर गया, इसलिए चापरासी को बच्चा देना पड़ेगा। इसलिए अदालत हुक्म देती है कि चापरासी खड़फट राय की पीपी थन फटिया को अपने घर ले जाएगा, ले जाएंगे सर, और उससे एक बच्चा पैदा करेगा। पैदा करेंगे सर। जब वो बच्चा 12 साल का हो जाएगा तो चापरासी की बीबी को और बच्चे को खड़फट राय को वापस कर देगा। वापस कर देंगे सर। ये कानून है कि कानून आ जाए। चापरासी, यस सर। लगता है छाली कोई बवाल खड़ी कर देगा। हाँ सर। इसलिए इसको भी 10 साल के लिए अंदर करो। अब ठीक है साहब, अभी कल ही हम जा रहे, मेहनत करब, एक बच्चा पैदा करब, ये हमारे मोतिया बिंद ठिकाई जी। चापरासी, यस सर। अगला मुकदमा। बेस सर। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, यस मिलॉर्ड। तुम साली हमेशा लेट में आती है, हम तुमको सस्पेंड करवा के और घात छुड़वा देंगे। नहीं मिलॉर्ड, ऐसा मत कीजिए। आज मुझे कुछ ऐसा केस मिल गया जो मुझे लेट से आना पड़ा। कोई केस छिलाई है? हाँ मिलॉर्ड। पेश करो। मिलॉर्ड, यह है कि ईमानदार पुलिस ऑफिसर विजय सिंह, लेकिन इसे कानून के मान मर्यादा को तोड़कर अपने हाथों से अपने नौकर रामू का कत्ल किया है। मुझे जब फोन पर सूचना मिली के बाद विजय सिंह के मकान तहकीकात करने के लिए पहुंचा मिलॉर्ड। इसके मकान के चारों तरफ देखा गया तो मुझे कुछ नजर नहीं आया, लेकिन अंत में जब इसके मकान के पीछे देखा गया तो इसके मकान के पीछे एक गड्ढा था। उस गड्ढे में विजय सिंह के नौकर रामू की लाश बरामद हुई। उसी कत्ल के इल्जाम में विजय सिंह को गिरफ्तार किया, अदालत में आपके सामने पेश कर दिया, और यह है इस मुकदमे की चार्जशीट। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, यस मिलॉर्ड। विजय सिंह के मकान के पीछे एक गड्ढा था, हाँ मिलॉर्ड। और उसी गड्ढे में एक लाश थी। यस मिलॉर्ड। गड्ढे का साइज क्या था? 6 फीट। लाश का साइज क्या था? 5 फीट। ये बताओ कि गड्ढे में लाश थी कि लाश में गड्ढा था? नहीं मिलॉर्ड, गड्ढे में लाश थी। गड्ढे में लाश थी। यस मिलॉर्ड। पीछे तो विजय सिंह, पुलिस का चार्ज है तुम पर कि तुमने अपने नौकर रामू का कत्ल किया, उसकी लाश को गड्ढे में छुपाया, कानून को धोखा देने की कोशिश की। तुम अपनी छपाई में क्या कहना चाहते हो? तुम्हारे पास कोई वकील है, कोई गवाह है, कोई सबूत है, अदालत में पेश कर सकते हो। नहीं मिलॉर्ड, नहीं तो मेरा कोई वकील है और ना ही तो मेरा कोई गवाह। मेरा वकील और मेरा गवाह तो परवरदिगार मिलॉर्ड, उसके साथ भी मेरा कोई है।
मेरा एक वकील है, वो परवरी दीगा आई कोई मेरा नहीं, सच माने सरकार, अच्छा लगे सो की सब कुछ तुम्हें चलवाए दीजे दारी पई, या मरवाए दी जो मरने का कोई गम नहीं, मेरा शिवान संसार आया है सो जाएगा, बड़ी जगती में होगा जो होगा देख लो, रक्षक मेरा भगवान जो रखा सब दे कदम, वही बचावे जान। बिलाल, ये खून हमने नहीं किया बिलाल, मेरे घर का नौकर जिसका नाम रामू था, हम उसे नौकर नहीं समझते थे बिलाल, बल्कि मुझे अपने भाई से भी ज्यादा बढ़कर मानते थे। जिस नौकर को हम अपना भाई समझते थे, फिर उसका खून हम कैसे कर सकते हैं? मुझे फंसाया जा रहा है बिलाल, और मुझे फंसाने की साजिश रची जा रही है। मैंने दोस्त बिलाल, मैंने कोई खून नहीं किया है, कोई खून नहीं किया। विजय सिंह, अदालत किसी के आंसुओं को देख करके कोई फैसला नहीं करती है, अदालत जज्बातों में भी आकर के कोई फैसला नहीं करती है। तुम्हारे पास न तो कोई सबूत है, न कोई गवाह, न कोई वकील, तुम पीछे हटो। इंस्पेक्टर शमशेर सिंह, यश मिलाड, तुम्हारे पास कोई ऐसा चश्मदीद गवाह है जो अदालत में साबित कर सके कि अपने नौकर रामू का कत्ल विजय सिंह ने किया है? है मिलाड। पेश करो। जयराम साहब। ठीक है, ठीक है। क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम है साहब भोला दुदहा। दुदहा? तुम दूध देती है? हम नहीं दे सरकार, दूध तो भैंसे में दिए, हम धंधा करी तो सरकार। अच्छा अच्छा, दूध भैंस देती है और तुम धंधा करती है? नहीं करते हैं। देखो भोला, तुम्हारी गवाही से एक इंसान को सजा भी हो सकती है और वो छूट भी सकता है, इसलिए सबसे पहले इस अदालत में कसम खाओ कि तुम जो भी कहोगे सच कहोगे और सच के सिवा झूठ नहीं कहोगे। आज इस अदालत में हम कसम खाते हैं, जो कुछ कहेंगे सही कहेंगे और सही के अलावा झूठ नहीं कहेंगे, और झूठ कही तो साहेब पूरी हो जाए। पूरी हो जाए? साला कहता कि छाह पूरी हो जाए। भोला, हाँ साहब, तुम क्या जानते हैं? हम साहेब बहुत कुछ जानित है। यह अदालत हमरे सामने ला, वही अदालत के पीछे एक अफीम कोठी रहा है, और वही अफीम कोठी के पीछे एक निबिक भिरवा लाग रहा है, उसके नीचे एक भिरवा भार भारत रहा सरकार। हम ये नहीं पूछते हैं, हम ये पूछते हैं कि इस कत्ल के बारे में तुम क्या जानती है? साहेब कत्ल के बारे में पूछा तो साहब हम दूध दिया जाए रहा विजय साहब के यहाँ। विजय सिंह के यहाँ दूध देने जाते थे? हाँ साहब, और दूध लेके गए, विजय साहब के मुहारे पहुंचे तो देखें विजय साहब के घर के पल्ला रहे बंद। 3-4 दिन घुरान साहब कोई बोला नहीं, तो हम कह लो आगे वाले घर में दूध दे जाए। 2-3 कदम आगे बढ़े तो देखें विजय साहब के घर के खिड़की रहे खुली, तो खिड़की की का देखी थे विजय सिंह के नौकर रामू, वो इनके बीबी शबनम एक खटिया के ऊपर
क्या प्राची? थाने झगड़ा हो गया, इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, को खड़ा करो। शमशेर सिंह, थाने तुमको सस्पेंड करवा के घाट छुड़वा दूंगा। इसको पकड़ो, उसको पकड़ो, हमको खड़ा करो। भोला, हाँ साहब। तुम डरना नहीं, सच्चा सच्चा बयान देना। ठीक है साहब। तो तुम विजय सिंह के यहाँ दूध देने जाते थे, हाँ साहब। और उस दिन जब दूध देने गए तब तुमने देखा कि विजय सिंह के मकान के दरवाजे बंद थे, हाँ साहब। लेकिन खिड़की खुली हुई थी। हाँ साहब। और उस खिड़की से तुमने देखा कि विजय सिंह का नौकर रामू और इनकी बीबी शबनम दोनों एक बिस्तरे पर थे। हाँ साहब। तय का हम कहें साहब कि अब आगे वाले घर में दूध दे जाए। 3-4 घर आगे बढ़ गए, बहुत टाइम आगे विजय साहब गाड़ी से कहें भोला दूध है। हम कहें साहब दूध कहाँ गया, पहले अपने घर के हाल देखो चले। साहब का ब्लाक लेकर आए, अब वही खिड़की के सामने साहब खड़े थे। कैसे नजर पड़ी है खिड़की पर, बच्चा ही कुचल के कर आए के बर्दाश्त के बाहर होगा। निकाय रिवॉल्वर, यानी विजय सिंह ने अपने नौकर रामू को गोली मार दी। हाँ साहब। तुम्हारी आंखों के सामने। हम साहब हुआ खड़े नहीं, मार दे साहब। वो मारे के बाद में इनके घर के पीछे गड्ढा रहा है, वो गड्ढा में लाश का डार दे। इनके आगे साहब हम खुद नहीं जाता। भोला, तुम जा सकती हो। अब सुनिए हमारा फैसला। तमाम साबूत और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि इंस्पेक्टर विजय सिंह, जिसकी बीबी का नाम है शबनम, वो एक आवारा और बदचलन औरत है। इसके नाजायज ताल्लुकात इसके नौकर रामू के साथ में थे। इसीलिए जज्बातों में आकर के विजय सिंह ने अपने नौकर रामू को गोली मार दी। लेकिन ये कानूनन जुर्म है, इसलिए अदालत इंस्पेक्टर विजय सिंह की बीबी शबनम को एक आवारा और बदचलन औरत साबित करती है। विजय सिंह ने जज्बातों में आकर के गोली जरूर मारी है, लेकिन उसने कानून को अपने हाथों में लिया है। इसलिए अदालत इंस्पेक्टर विजय सिंह को सस्पेंड करती है और इंडियन पिनल कोड की दफा 302 को मद्देनजर रखते हुए उम्र कैद की सजा देती है। बांग्ला इधर है। हो गया बर्बाद साला। मुझसे पंगा लेने चला था विजय सिंह, तबाह और बर्बाद हो गया। अरे जो भी लेगा मुझसे पंगा, हिलाकर डंडा कर दूंगा नंगा। शुक्ला, मैं चल रहा, तुम साले को लेकर के आओ। ये क्या हो गया? आपने तो कहा था कि अदालत आना, देखना मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज जिस अदालत ने आपको उम्र कैद की सजा सुना दी। अरे दिन देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? तुझे जीना होगा समय, मेरे लिए ना सही तो मेरी बहन गुड़िया के लिए
क्योंकि अब तो तेरी दुनिया से बहुत दूर जा रहे सब लोग, नहीं बहुत दूर जा रहे। छोड़ने से पहले अब तेरे पर एक जिम्मेदारी सब मिटाते सब लोग। जिम्मेदारी? मेरी बहन गुड़िया है ना, वो भी मासूम है, उसे कुछ नहीं मालूम है सब लोग। उसे कभी किसी चीज की तकलीफ नहीं होने देना, कभी उसे मेरे न रहने का एहसास नहीं होने देना, क्योंकि वो मुझे जान से ज्यादा चाहती है। मेरी बगैर नहीं जी पाएगी सब लोग, नहीं जी पाएगी। मैं आपसे वादा करती हूँ कि गुड़िया को कभी तुम्हारे ना होने का एहसास नहीं होने दूंगी, लेकिन कैसे जीऊंगी मैं, कैसे जीऊंगी? जिए तो जिए कैसे बिनी आपके, लगता नहीं दिल कहीं बिन आपके, कैसे कहूँ बिना कैसे कहूँ बिना तेरे जिंदगी क्या होगी? जैसे कोई सदा कोई ना होगी, जैसे कोई सजा कोई हुआ होगी। मैंने किया ये फैसला जीना नहीं है तेरे बिना, ये तो कोई मुझे देते जहर हंस के न पीऊंगी, कोई मुझे देते जहर हंस के न पीऊंगी, हर दर्द से लूंगी हर हाल में जी लूंगी, हर दर्द से लूंगी हर हाल में जी लूंगी। मैंने किया है ये फैसला जीना नहीं है तेरे बिना, ये वो शिशुरा मन्नू लाल ना जाने कहाँ मर जाता है, वक्त पर आता ही नहीं। अरे दादाजी हम आ गए चूना लगा करके। कहाँ से आ रहा है? दादाजी आज हम अदालत पर से आ रहे हैं। अदालत से? हाँ। कोई नया समाचार? दादाजी अदालत में ऐसा चूना लगाया है कि वो विजय सिंह को मरकैद की सजा हो गई। विजय सिंह को मरकैद की सजा हो गई? ये तो अच्छा हुआ। और उसकी बीबी शबनम को हाँ। अदालत की तरफ से बेश्या करार दे दिया गया है। शबनम को अदालत ने बेश्या करार दे दिया, ये तो और भी अच्छा हुआ। लेकिन दादाजी हाँ। वो विजय सिंह की बहन गुड्डी और उसकी बीबी शबनम इतनी खूबसूरत है जैसे गुलाब का फूल। गुलाब का फूल। मन्नू लाल, दादाजी विजय सिंह को मरकैद की सजा और उसके घर में उसकी बीबी और उसकी बहन, क्यों ना उस गुलाब के फूल की खुशबू ली जाए। जरूर जाए। आओ मैं शायद उसके घर चला।
भैया कहाँ है? तेरे भैया बहुत जल्द आ जाएंगे। देख कोई दरवाजे पर आवाज दे रहा है, मैं देखती हूँ। यार तूने तो जैसा बताया था बिल्कुल ऐसे। तो एक काम कर, थोड़ा लाइन से लग जा, मैं बात करता हूँ। ठाकुर साहब। हाँ। अच्छा जो आप हमारे घर आ गए। अच्छा। नहीं तो भी मैं दौड़ कर आपके पास आने वाली थी। क्यों? मेरी मदद करिए, मेरे पति को उम्र कैद की सजा हो गई और उन्हें रियासत में आपके सिवा कोई नहीं छुड़ा सकता। मेरे पति को छुड़ा लाइए, मैं आपके पैर पर। ना बिटिया ना, हमारे पैर मत पड़ो। तुम्हारे पति को उम्र कैद की सजा हो गई, ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ, लेकिन तुम फिक्र नहीं करो, तुम्हारे पति को मैं छुड़ा के लाऊंगा। आप छुड़ा लाएंगे? क्योंकि मेरा भाई मंत्री है और तुम्हारे पति को छुड़ाना मेरे लिए चुटकी बजाने से ज्यादा नहीं है। तुम्हारे पति को तो मैं छुड़ा लाऊंगा, लेकिन उसके एवज में तुम्हें एक काम करना होगा। काम कोई खास नहीं है। आज की रात हमारी हवेली पर आ जाओ और अपने नाजुक नाजुक हाथों से 2-4 जाम भर के पिला दो। ये आप कैसी बातें करें? अरे मैं आपकी बेटी की जैसी हूँ। बेटी की जैसी है, लेकिन बेटी तो नहीं है। और तेरे पति को हुई है उम्र कैद की सजा, वो भी कत्ल के इल्जाम में। कोई नहीं छुड़ा सकता उसे। और भूल जाओ उसे, क्या रखा उस 2 टके के पुलिस ऑफिसर में, भूल जाओ उसे। नहीं। और जो मैं कहता हूँ कर, क्योंकि यारी शबनम तेरे लिए, प्यारी शबनम तेरे लिए सब सोचना बेकार है। और दे उठाकर 10 नाजुक से हमें तू शाम है। दिल उठी कलिया मुस्कुरा रहा ये हार है। ऐ मेरी जाने तमन्ना, हमको तुमसे प्यार। नहीं। एक बार तो हंसकर मेरे गले से लग जा मेरी जान। नहीं। गजब रे गजब, क्या रूप है। तुझे देखने के बाद दिल बेकाबू है। लखा रूप जब से, लखा रूप जब से, ये सब नम तुम्हारा। ये शबनम तुम्हारा, से ये शबनम तुम्हारा, न काबू में और न काबू में दिया, न काबू और जिगरिया हमारा, कबूतर के से ये पर फड़फड़ाते, कबूतर के से ये पर फड़फड़ाते, चला के चला के जिगर के चला के
कदर ठाकुर मैं करती बहुत खप भगवान का जो और देश की चिंता अब मेरी जान मन छोड़ की चिंता मेरी जान मन दिल में थोड़ी जगह दे दे दीवान को बन के सम्मा जले तू मेरे साथ में और जल जाने दे बस आखिरी रात तक मैं न जाऊं कभी आखिरी में आऊंगी चाहे मेरे बदन की उड़े धज्जियां जीते साथ तेरे आज मैं भी जला पूरे खाकर का समा आज मैं भी चला हुए खाकर कसम तुझको ही दिल की बल का बनाऊंगा मैं हाँ गले से तिलक प्यार जम कर करे तुझको अपनी दुल्हनिया। वाह ठाकुर साहब वाह, हमने सोचा था कि आप हमारे घर आए तो हमारी मदद करेंगे। मदद ही तो कर रहा हूँ। अरे नहीं चाहिए मुझे ऐसी मदद। क्यों? जितनी जल्दी हो सके मेरे घर से बाहर हो जाओ, नहीं तो मैं तेरा मुंह नोच लूंगा। मेरा मुंह नोचने की बात करती है और साली 2 टके की औरत भी जमींदार धर्मराज सिंह का मुंह नोचने की बात करती है। आज तक इस शंकरगढ़ में किसी की औकात नहीं हुई हमारी नजरों में नजर डालकर बात कर सके और साली तो मेरा मुंह नोचेगी। मेरा शबनम मैं तुझे समझा रहा हूँ मेरा कहना मान ले। मैं तुम्हारा कहना कभी नहीं मानूंगी। इसमें तेरी भलाई है। मैं नहीं मानूंगी क्योंकि अदालत ने तुझे बेश्या करार दिया है और बेश्या का मतलब होता है रंडी। अगर रियासत में पता चला कि तू धंधा करती है तो लोग तुझे ठहरने नहीं देंगे बल्कि हर मोहल्ले से तू भगा दी जाएगी। इसलिए मेरा कहना मान चल मेरी हवेली नहीं। और ये बात यही दब जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। तेरी इज्जत से जिंदगी कट जाएगी। बस तुझे मेरी रखैल बनकर रहना होगा। नहीं चलेगी। मैं नहीं जाऊंगी। शबनम अगर तूने मेरा कहना नहीं माना तो सोच ले इस रियासत में तुझे कोई एक बूंद पानी देने वाला नहीं मिलेगा। एक एक दाने के लिए तड़प तड़प कर मर जाएगी। ऐसा मत करना। तुझे शंकरगढ़ में जीने नहीं दूंगा। भगवान के लिए ऐसा मत मान ले मेरा कहना चल मेरी हवेली। नहीं जाएगी। मैं नहीं जाऊंगी। कब से समझा रहा पर तुम माने नहीं। कब से समझा रहा पर तुम माने नहीं। बेहया बेअदब अकल में शर्म मारे हंटर के चमड़ी मैं उड़ाऊं तेरी भेज मुल्क अदम है। अरे ये साली हमारा कहना नहीं मान रही है। हम क्या करी? हम मानेगा तो मानेगा।
जो मैं उसके साथ करना चाहता हूँ तू करवाएगा। जौनी लाइन में तो तू लाइन में मनु तो साले ऐसी जले पे नमक छिड़क रहा है। ये हमारा कहना नहीं मानती है, इसलिए इसकी सजा इसे मिलेगी, बराबर मिलेगी। तो जा और इस कमीनी शबनम को और इसकी ननद गुड्डी को धक्के मारकर इसके घर से बाहर कर दे। तो शबनम, अगर मैंने तुझे खून के आंसू नहीं लाए तो मेरा भी नाम जमींदार। मन्नू लाल, खड़ा हो जा बेटा, खड़ा होगा। साले अंधे की औलाद, हम ख्याल लगा लगाई तो आंखें मूंद के खेती तेरी आंखों में तेजाब डलवा दूंगा। ना काम करी हराम खोर कहीं का, मार कर दिया। लेकिन एक काम तुझे और करना है। तो जब और शंकरगढ़ की हर गली हर कोचे में ऐलान कर दे, अगर इस कमीनी शबनम को किसी ने खाना दिया, पानी दिया या अपने घर में रहने का ठिकाना दिया, तो उसको भी इसी तरीके से मार मार कर रियासत से बाहर कर दिया जाएगा। हो जाएगा। अगर इस काम में जरा भी गलती हुई तो मन्नू लाल ये दुनिया रहेगी, साले तुम नहीं रहोगे, तुम नहीं रहोगे। यू साला कतने तेज मारत है हो, इनका हम सही लगा लगाया नहना पे मारे हतना मार की मूड काट ले गाड़ भीख मांगत। किसकी बात कर रहा है? किसकी बात कर रहा है? तुम्हारा बात ना यार, तो किसकी बात है? विजय सिंह की बात है। हाँ, मेरे बारे में ऐसा सोचना भी बात। ऐलान किया हम है कहाँ के हैं? तो साले ऐलान करके आओ। यू सार ये खड़ा रहा का अतने तेज मार दे पेट टोय टोय करे लाग यार। लेकिन यू कहा कहीगा यार, अतने हंटर मार दे भूल गए। सुनो 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 शंकरगढ़ के बात सुनो। हमारे दादाजी का कहना है आने वाली 15 तारीख को हमारे ठाकुर धर्मराज सिंह की तेरही है। हम सब जने खाया जाए। किसकी तेरही रे? किसकी तेरही है? साले पहले तेरी तेरही करूं, जमींदार धर्मराज सिंह जिंदा खड़ा, तुम साले तेरही का न्योता बांट रहे हो। भूखे हो, भूखे हो। भूल गया? इतना जरूरी ऐलान भूल गया? साले क्यों भूला? क्यों? सुनो 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 शंकरगढ़ के बात तो सुनो। हमारे दादाजी का कहना है शबनम को इसकी नंद गुड्डी को किसी ने खाना और पानी दिया, इस बस्ती के अंदर रहने के लिए जगह दिया, तो उसको सजाए मौत की सजा मिलेगी यहाँ। नालायक, कैसे हंसता रे? गाँव की भी खाता है। जैसे मैं हंसता हूँ। जिसे लोमड़ी हंसता है वो मैं ना बनी तो मत हंसा कर, तेरा हंसना जरूरी नहीं है साले सूद कहीं के। आज हम लोग
अपने घर से बेघर हो गए गुड़िया, बेघर हो गए। भाभी गुड़िया मुझे बहुत जोर से भूख लगी है भाभी, क्या तुझे भूख लगी है? मुझे खाना खिला दीजिए भाभी। हाँ गुड़िया, मैं तुझे खाना लाके जरूर दूंगी। मुझे प्यास लगी है भाभी। क्या तुझे प्यास लगी है? हाँ मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी चाहिए, पानी। मैं तेरे लिए पानी अभी लेकर आती हूँ। पानी पानी लेकर आ रही हूँ। पानी। हे भैया मेरी मदद करो, मेरी गुड़िया के लिए थोड़ा सा पानी दे दीजिए, थोड़ा सा पानी दे दीजिए, नहीं मर जाएगी हमारी गुड़िया, मर जाएगी हमारी गुड़िया। ये क्या, आज यहाँ पर कोई मेरी मदद नहीं कर रहा है, आखिर मैं क्या करूँ, मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कहाँ जा किधर जाऊं समझ में कुछ ना आता। कहाँ जाऊं किधर जाऊं समझ में कुछ ना आता है, मदद जा मांगू मैं किसी से, अंधेरा ही दिखाता है। सामने थाना है, आज मैं अपनी गुड़िया को ले जाकर थाने पर जाती हूँ। मुझे यकीन है कि थाने पर जाऊंगी तो मेरी गुड़िया के लिए खाना और पानी भी मिल जाएगा और मुझे इंसाफ भी मिलेगा। मैं अपनी गुड़िया को लेकर थाने पर जाऊं। कहाँ तबे? तुम्हारे पाछे तो ड्यूटी लगाए हम। मेरे पीछे ड्यूटी लगा, पीछे पीछे आ रहा है। हाँ वह बात। शुक्ला, हाँ आज मुझे बहुत थकान महसूस हो रही है। मेरा दिल कहता है कि थाने में बैठकर थोड़ी सी शराब पीता हूँ। अजीब आदमी हो यार, कहूँ दारू, कहूँ मुर्गा, कहूँ अंडा, उस दिन बड़ा वाला मंगवायो। कहाँ से मंगवा था रे? रसौली से। तेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं बड़ा वाला खाता हूँ। ये अपनी बकवास बंद कर और जा एक बोतल अच्छी से शराब लेकर क्या। ठीक है। शुक्ला, हाँ बहुत जल्द आ गया रे। इधर तो करना है। मेरी मोटरसाइकिल ले लेता तो कौन खानते में मिले। क्योंकि तुझे चलाना नहीं आता है। शराब अच्छी है, बहुत अच्छी है। पहले मैं चेक कर देखता हूँ। देखिए चक्कर देखता हूँ। हाँ देखिए क्या हुआ। अभी तो गड़बड़ हो गया था रे। काहे? देवताओं को नहीं दिया, मैं पहले पीने चल दिया। हाँ देवतन का दे परेशान करिए।